नमस्कार दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की पवन सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोगों की ये पवन सीरीज की दूसरी क्लास है जिसमें आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कह रहे कि इसका मान क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका देखो, कह रहे 2/x-1 और यहाँ पे प्लस कह रहे 3/1 - x। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा यहाँ पे क्या करना है। जैसे 2/x-1 ये कह रहे हैं तो यहाँ पे +3, और यहाँ पर आप लोग समझो इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे। जब माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे। x कैसा माइनस का है तो ये प्लस का हो जाए, 1 कैसा हो जाए माइनस का हो जाए। क्लियर नहीं? अब इसको ऊपर पहुँचा तो यहाँ पे बनेगा 2/x-1 और यहाँ पे हो जाए माइनस का 3/x-1। अब देखो नीचे की संख्या कैसी होगी, सेम हो गई x-1। जब नीचे हर समान होता है तो ऊपर सीधा सीधा सॉल्व किया जाता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, नीचे देखो x-1 और यहाँ पर भी x-1 है, तो आपको क्या करना है 2 - 3 करना है। 2 में से 3 गया कितना है, माइनस का 1/x-1। क्लियर हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 1/x-1, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 समानुपाती पदों में कह रहा है कि मध्य पदों का गुणनफल 36 है। कह रहे हैं यदि बाह्य पदों में से कह रहे हैं एक पद 3, दूसरा पद कह रहे हैं बाह्य पद क्या होगा, आपसे कह रहे हैं। देखो आप लोग समझो, जैसे अनुपात आपका होता है, जैसे कहीं पे भी ऐसे समझो, यहाँ पे जैसे आपका अनुपात दिया गया 2:3 समानुपात, और यहाँ पे आपका दिया है 6:9 दिया। ठीक है, इस टाइप से दिया गया, आप लोग समझो। तो देखो, ये जो अंदर वाले पद होते हैं इनको बोला जाता है आपका मध्य पद बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, मध्य पद बोलते हैं। और ये वाले पद क्या होते हैं, बाह्य पद बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ये चीज़ रखना है। समानुपात की बात करता है तो अंदर वाले पद क्या है, मध्य पद है, और ये दोनों क्या है, बाह्य पद है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल या बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू आपका हो जाता है मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाता है, मध्य पदों का गुणनफल। तो आपसे कह रहे हैं देखो, बाह्य पदों में एक पद दिया 3, हमसे कह रहे हैं दूसरा पद क्या होगा। तो मान लो एक पद दिया 3, तो दूसरा पद मान लो कितना है, x है। कितना हो जाएगा, x। और हमसे कह रहे हैं कि मध्य पदों का गुणनफल कितना कह रहे हैं, 36 कह रहे हैं। तो इसकी जगह कितना रखेंगे, 36। अब 3 से काटो कितना आएगा, 12 आएगा। तो x बराबर कितना है, 12 आया। तो मतलब क्या हुआ, x का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 3/4 का स्क्वायर गुणे 3/4 की पावर 10 भाग कह रहे हैं 3/4 की पावर 8 से कह रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को बताया था गुणाम क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। जैसे यहाँ पर जैसे आपका दिया a की पावर m गुणे a की पावर n, दोनों का बेस समान है, कितना है, a है। तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगे, a की पावर m + n हो जाएगा। क्लियर हुआ? कितना हो जाएगा, a की पावर m + n हो जाता है। जब बेस समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, गुणाम। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। तो जैसे 20 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया, एक चीज़ और यहीं पे समझ लेनी है आपको। जैसे कहीं पे दिया जाए आपके a की पावर m बट्टे a की पावर n, इस टाइप से कहीं पर लिखा हो। जैसे बेस तो आपका समान है, यहाँ पे पावर m, यहाँ पर क्या है, n है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं a की पावर m - n हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी होगी इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपका 3/4 का स्क्वायर गुणा कह रहा है आपका 3/4 की पावर कितना कह रहा है, 10 कह रहा है, और भाग कितना हो जाएगा, 3/4 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो इन दोनों का देखो आधार तो समान है, 3/4, तो इनकी घातें क्या होगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे समझो 3/4 की पावर कितना लिखेंगे, 12, और भाग का चिन्ह लगा है, तो 3/4 की पावर कितना है, 8। तो इसको देखो ऐसे लिख लेना आप लोग समझने के लिए, 3/4 की पावर 12 बट्टे हो जाएगा 3/4 की पावर 8। ठीक है, अब आप लोग समझो कंडीशन ये सेकंड वाली, आप लोगों को बताया a की पावर m बटे a की पावर n क्या होगा। देखो यहाँ पे बेस समान है, तो जब ऊपर जाएगा तो a की पावर m - n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m - n, 3/4 की पावर 12 - 8 करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो 3 की पावर 4 का मतलब ये हुआ, 3 की पावर 4 है ना, तो 3 का 4 बार मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 3 × 3 × 3, अब 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 81, और 4 की पावर 4 का मतलब कितना है, 256 हो जाए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाए 81/256।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात का चिन्ह होता है, तो हमेशा ध्यान रखो, तो अनुपात का चिन्ह जो होता है 2 बिंदी लगी होती हैं, वो होता है अनुपात का चिन्ह। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ब। अगर समानुपात का चिन्ह होता है जिसमें 4 बिंदी होती हैं, वो आपका समानुपात बोला जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात दिया 5:8 है। कह रहे हैं कि यदि छोटी संख्या 12.5 है तो कह रहे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहे दो संख्याओं का अनुपात दिए 5:8 दिए। आपसे कह रहे छोटी संख्या, क्या कह रहे हैं, छोटी संख्या कितनी दी गई, देखो छोटी संख्या कह रहा है 12.5। तो आप लोग समझो अनुपात में छोटी संख्या कौन सी है, 5। तो 5 इक्वल टू आपको हो जाए 12.5। ठीक है, तो 5 से काटो कितनी बार जाएगा, 2, और यहाँ पे 2 बचेगा तो 25 हो जाए, और 1 अंक बाद पॉइंट, तो 1 बराबर 2.5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। 1 का मान कितना है, 2.5 है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, बड़ी संख्या कह रहे हैं, तो बड़ी संख्या कितनी है, 8 है ना। जब 1 बराबर इतना है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग 2.5 गुणे 8 कर लो, 8 गुणे 5 करेंगे कितना है 40, 4 हो जाएगा। 8 गुणे 2 करो कितना है 16, और 4 कितना है 20 हो जाएगा। 1 अंक बाद पॉइंट। ठीक है, तो 1 अंक बाद पॉइंट मतलब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। तो अनुलोम समानुपात का मतलब ये होता है, जैसे एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कह रहे हैं कि जैसे 50 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं 50 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में, तो यहाँ पे व्यक्ति दिया जाता है, एक तरफ क्या दिया जाता है, व्यक्ति दिया जाता है, और यहाँ पे एक तरफ दिन दिया जाता है। ठीक है, एक तरफ दिन दिया जाता है। जैसे कह रहे हैं 50 व्यक्ति 40 दिन में करते हैं, कह रहे 30 व्यक्ति और आ जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 30 और आ जाए कितने व्यक्ति हो जाए 80 दिन में, काम कितने दिन में समाप्त हो जाए, मान के चलूँगा x दिन में। तो इनमें क्या होता है, तीर लगाना होता है, एक तो नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तीर लगाना होता है, एक नीचे साइड एक ऊपर साइड। क्लियर हुआ। तो वही कह रहे हैं कि अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ तो कहीं लिखा नहीं, तो आपका आंसर हो जाए नीचे की ओर होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात होगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, अनुपात समानुपात जो पहली क्लास है उसमें आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोग समझो 80 पैसे क्या कह रहे हैं, 80 पैसे अनुपात कह रहे हैं 4 रुपये। आप लोग समझो, देखो ये पैसे है तो ये भी पैसे होना चाहिए, और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते थे। यहाँ पे आप लोग समझो, यहाँ पे 100 का गुणा करो, 4 में 100 का गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 8 1 8 8 5 40 हो जाएगा, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, 1 अनुपात 5 हो जाएगा। ये था आपका 25 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 500 मीटर कह रहा है, क्या कह रहा है 500 मीटर कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है अनुपात 5 किलोमीटर। आप लोग सुनो, देखो मीटर दिया और ये किलोमीटर दिया, तो दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, और जो फर्स्ट क्लास कराई उसमें बता भी चुका हूँ आप लोगों को कि दोनों चीज़ें सेम। जैसे ये मीटर दिया है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। अब ये 1 मीटर में दूसरा किलोमीटर में, तो हमें क्या करना होगा, किलोमीटर वाले को मीटर बनाना होगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 में आपको लोगों 1000 का गुणा कर देना होगा। 5 में 1000 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। इसको सॉल्व, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 का 1 बार, 5 का 10 बार, तो ये बन जाएगा 1 अनुपात 10 हो जाए। ठीक है, तो आप लोग आंसर देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, 1 अनुपात 10। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35 को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिएगा। तो 35 रुपये को कह रहे हैं 3:4 में, तो आप लोग यहाँ से समझो, देखो टोटल कितना है रुपये, 35 रुपये। तो यहाँ पे टोटल करो इसका, 4 और 3 कितना है 7, 7 इक्वल टू कितना है 35 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, तो 1 बराबर कितना है 5 है। क्लियर हुआ। तो हमसे कह रहे हैं कि विभाजित करने हैं तो इसके भाग बताने, तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर कितना है 15 हो जाएगा, और 4 बराबर कितना है 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सुनो 15 और 20 आपके भाग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15 और 20 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, 9 की घात 1/2 गुणे 4 की पावर 1/2। और आप लोग हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी की पावर 1/2 लगाओ तो आप लोग समझ सकते हैं उसको हम लोग √x लिख सकते हैं। जैसे x की पावर 1/2 मतलब √x। क्लियर हुआ। अंडर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या पे जैसे बाई अंडर रूट लिखा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई की घात 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है 1/2 पावर किसकी होती है, अंडर रूट का। तो यहाँ पे 1/2 लगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √9 गुणे √4 लिख सकते हैं। क्लियर। अब तो क्लियर हो रहा होगा। 9 बाहर निकालो कितना आएगा 3, और 4 का बाहर निकालो कितना है 2 आएगा, क्योंकि 4 कितने का वर्ग होता है 2 का, और 9 कितने का होता है 3 का। तो 3 गुणे 2 करो कितना हो जाएगा 6, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10 ऊपर आपका जीरो लगा है, 10 की पावर जीरो, ठीक है, का मान कह रहा है। तो आप लोग हमेशा देख रहे हैं, जैसे 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं 10 की पावर जीरो, ठीक है, किसी पर भी पावर जीरो का मान क्या होता है आप लोग हमेशा ध्यान रखना है। जैसे x की पावर जीरो या y की पावर जीरो, उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। जैसे किसी पर भी कोई संख्या लिखो, जैसे x की पावर जीरो लिखा है, m की पावर जीरो लिखा है, जैसे 15 की पावर जीरो लिखा है, 20 की पावर जीरो लिखा है, ठीक है, तो पावर पर अगर जीरो लगा तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 5000 रुपये कह रहा है, 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू आपको हो जाता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और देखो आप लोग ध्यान रखना है कि आपकी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सारे चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ। देखिए ये सीरीज चल रही है और सीरीज की आपकी ये दूसरी क्लास है। वैसे तो आप लोगों की 18 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है, 18वीं क्लास मतलब चल रही है, 17 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। उसमें क्या है कि आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर सारे चैप्टर आपके कंप्लीट करवा दिए, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सब कुछ कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डिटेल से देखना है तो देखो यहाँ पे ये तो फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना दिया है आप लोग समझिए, 5000 रुपये, 5% और कितने समय के लिए दे, 4 वर्ष के लिए। तो बटे क्या करना है, 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो यहाँ पे 50 और 4 पंचे कितना है, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो और 5 गुणे 2 कितना है, 10, 1000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 500 रुपये का 5% वार्षिक दर से कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। आपसे 2 वर्ष का मिश्र धन पूछा गया, तो आप लोग धरते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन इक्वल टू आपको हो जाता है, देखो मिश्र धन इक्वल टू मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय होता है, ठीक है। डायरेक्ट मिश्र धन निकालने का ये फॉर्मूला, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, A बराबर P और 1 प्लस R बटे 100 पावर T समय हो जाता है, ठीक है। इसी दर में इस टाइप से भी हम लोग लिखते हैं। अब मूलधन कितना दिया, 500 रुपये दिया, ठीक है। अब आप लोग समझो एक दर 5%, 5 बटे 100 और समय कितना ये 2, 5 1 और ये कटेगा 20 बार, तो हो जाएगा आपका 500, 20 कम 20 और 21 बटे 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 500 और 21 का वर्ग 441 और 20 का वर्ग कितना है, 400 हो जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो काट दीजिएगा, 5 गुणे 441 बटे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 गुणे 4 करो कितना है, 20, 2 हो जाएगा, 5 गुणे 4 20 तो 22 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का भाग करना है, 4 का भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है। 22 में करो ना, 5 बार जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 20 बचेगा तो फिर 5 बार चला जाएगा, 4 पंचे 20 होता है। अब 5 में करेंगे तो 4 का भाग 1 बार जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 551 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर V आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 200 रुपये का 10% वार्षिक दर से कह रहे हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसके लिए एक ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा गौर से समझ लीजिएगा। 200 रुपये कह रहे हैं और 10% दर दी गई, तो 10% दर को आप लोग फ्रैक्शन में बनाओ, परसेंटेज हटाओगे क्या हो जाएगा, बटे 100 आएगा, ठीक है। जीरो से जीरो काटेंगे तो 1/10। तो यहाँ पे दर है ना, 10% दर है तो उसको 1/10 भी हम लोग लिख सकते हैं। और समय कितना कह रहे हैं, 2 वर्ष कह रहे हैं, तो आप लोग सुनो, समय कितना कह रहे हैं, 2 वर्ष कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्याज निकालेंगे, 1 साल का ब्याज निकालो, तो ब्याज यहाँ पे निकालेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, 200 का 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 1/10 गुणे 1, ठीक है। तो यहाँ पे कटेगा तो 20 रुपये ब्याज हो जाएगा, क्लियर नहीं। आप लोग सुनो, देखो 1 का गुणा इसलिए क्या है, तो 1 साल का ब्याज निकल रहा है। देखो पहले साल का जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सेम होता है, तो इसलिए हमने क्या रखा है 200। और फिर जो 10% था ना, 10% उसको फ्रैक्शन बनाया 1/10, तो 1/10 और समय 1 साल का, तो 1 का गुणा कर लिया, इसको सॉल्व किया, 20 रुपये आया। अब 20 रुपये आया तो पहले साल 20 रुपये रहेगा और दूसरे साल भी 20 रुपये, क्योंकि 2 साल में ब्याज लग रहा है ना, तो पहले साल 20 रुपये ब्याज लगेगा तो अगले साल भी 20 रुपये लगेगा, ठीक है। 2 बार लिखना है, 20 रुपये लिखना है, क्लियर हुआ। अब जो 20 रुपये है ना, इस पर भी अगले साल आपका ब्याज लगेगा, तो 20 रुपये का ब्याज निकालो 1/10, क्योंकि 1/10 गुणे 1 करोगे तो बात वही रहेगी, कितना आएगा, 2 रुपये, कितना ब्याज आएगा, 2 रुपये। तो ये टोटल वैल्यू कर दो यहाँ पे, 20 20 40 और 2 कितना है, 42 रुपये, ठीक है। तो इसका जो ब्याज आएगा वो कितना हो जाएगा, 42 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है, कह रहा है चालू खाते पर, बचत खाते पर, स्थायी जमा खाते पर, आवर्ती जमा खाते पर। तो आपका आंसर हो जाएगा स्थायी जमा खाते पर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बचत खाता खोला जा सकता है, कह रहे हैं कि एक नाम से, संयुक्त नाम से, आ व दोनों से, इनमें से कोई नहीं। देखो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों से हो जाएगा। देखो एक नाम से भी खोला जा सकता है, संयुक्त नाम से भी। देखो अकाउंट जो होता है वो किसी भी तरह से खोला जा सकता है, जैसे ज्वाइंट खाता भी खोला जा सकता है और आपका पर्सनल अकाउंट एक नाम से भी खोला जा सकता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों से। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।